नीतीश कुमार ठिकाना लगाना चाह रहे हैं इन तीन नेताओं को, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और इसके लिए बाज़ाब्ते रणनीति बन रही है, काम हो रहा है, पार्टी में इसके लिए बैठक भी चल रहा है। तेजस्वी को भविष्य का खतरा है चिराग से। चिराग एक सीएम फेस भी बन सकते हैं। बिहार में बार बार ही नारा उठता है, बार बार उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 2025 में चिराग को बनाओ, 25 में ना सही 30 में बनाओ, 30 में ना सही 35 में बनाओ, लेकिन चिराग को बनाओ सीएम। तो तेजस्वी के लिए तो ये खतरा है, और नीतीश के तो वो कह सकते हैं कि नासूर बन चुके हैं चिराग पासवान। तो चिराग लोकसभा कैसे नहीं पहुंचे, इसके लिए राजद उदय नारायण चौधरी को तैयार कर रहा है और जदयू अशोक चौधरी को तैयार कर रहा है, क्योंकि राजद को खतरा, तेजस्वी यादव को खतरा, नीतीश कुमार एन क्रेन प्रक्रेन उपेंद्र कुशवाहा को संसद आने से रोकना है, इसके लिए प्लानिंग चल रहा है। अब देखिए प्रत्याशी कौन होगा, इसका नाम पे अभी कोई चर्चा नहीं। विजय मांझी अगर टक्कर दे पाएंगे जीतन राम मांझी को तो ठीक गया से, नहीं तो प्रत्याशी बदला भी जा सकता है। देखिए जेडीयू 16 सीटें मांग रही है बिहार में, प्रत्याशी का नाम कहीं से भी खोला नहीं गया है। मजबूत प्रत्याशी काराकाट से नीतीश कुमार खोज रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को लड़ सके और उनको हरा सके। कौन प्रत्याशी होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्याशी मजबूत खोजा जा रहा है। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जब पलटी मारकर तेजस्वी के साथ महागठबंधन में चले गए थे, उस समय भाजपा अकेले पड़ गई थी। भाजपा के साथ अगर सहयोगी पार्टी में कही तो सिर्फ पशुपति पारस थे, ना तो उस समय चिराग पासवान थे, ना तो जीतन राम मांझी थे, ना ही उपेंद्र कुशवाहा थे। उसके बाद नीतीश कुमार के 7 दलों के गठबंधन जो महागठबंधन था वो एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा था बिहार में, क्योंकि जनाधार अगर देखिए तो वो महागठबंधन में ही था। जनाधार अगर आप देखिए तो बीजेपी के साथ कोई जनाधार नहीं था उस समय तक। अब बीजेपी के साथ चिराग पासवान जुड़ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जुट गए हैं, जीतन राम मांझी जुड़ गए हैं। ऐसे में महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस का एक रणनीति है इन तीनों बड़े बड़े चेहरे जो जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा, आपका जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनको हराने के लिए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे उदीप जी। उदीप जी, जब एनडीए से नीतीश कुमार गए थे उसमें भाजपा अकेले हो गई थी, तो भाजपा के पास न जनाधार था। अब ये तीनों आ गए हैं और कहा जाता है कि इंडिया मतलब जो इंडिया गठबंधन है बिहार के खासकर महागठबंधन, तो उसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर चुभ रहे हैं तीनों तो यही 3 नेता हैं। नहीं, ये सवाल है अमृतेश कि चुभ किसको रहे हैं। सबसे अधिक अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी किसी नेता को चुभ रहे हैं तो वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। आप महागठबंधन का बात मत कीजिए, कांग्रेस को बहुत ही लोग से मतलब नहीं है। बिल्कुल। आप चिराग पासवान को कितने बार कांग्रेस का नाम लेते हुए सुनते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितने बार कांग्रेस पर हमलावर हुए, या मांझी जी ही, जीतन राम मांझी कितना बार कांग्रेस का जिक्र करते हैं। ये लोग भी उन पे नहीं रहते हैं, ये लोग भी नीतीश कुमार पे ही रहते हैं। तो सीधी लड़ाई जी बिहार में अगर बीजेपी से आरजेडी लड़ रही है तो मांझी, कुशवाहा और चिराग, इन तीनों से नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। अब देखिए एक बात समझिए, 2022 के 9 अगस्त का जिसका आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जिक्र किया, उसके पहले से विगत 3 सालों से अगर नीतीश कुमार के ऊपर कोई एक नेता एकदम कसम खाकर पीछे पड़ चुका है तो वो चिराग पासवान है। सम्राट चौधरी तो बहुत बाद में मुरठा बांधे हैं, बिल्कुल, लेकिन 2020 के मध्य से ही अगर नीतीश कुमार के ऊपर कोई सिंगल नेता बिहार में हमलावर है तो वो चिराग पासवान है। आज का उनका आप पीसी उठाकर देखिए, आज का जी, फिर उन्होंने कहीं चले जाए, मधुबनी जाए, दरभंगा जाए, हाजीपुर जाए, वैशाली जाए, कटिहार जाए, भभुआ जाए, बक्सर जाए, कहीं चले जाए, नीतीश कुमार ही रडार पर रहते हैं चिराग पासवान जी। अब उपेंद्र कुशवाहा का बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा टीस दिए हैं नीतीश कुमार को इस बार। उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए जदयू से इस बार और अपना पार्टी बनाए राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोजद, उसके बाद से आप देखिए कि जो कोयरी वोटर्स हैं बिहार के, आप सोशल मीडिया को, हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, हमारे पास कमेंट आते रहता है। बिल्कुल, नेशनल और अखबार वालों को ये तलाशने के लिए जमीन पर जाना होगा, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स से पता लग जाता है कि लोगों का मूड क्या है। बिल्कुल, बिहार में आज कोयरी वोटर्स अगर नीतीश कुमार के खिलाफ हुए हैं तो वो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के चलते, जो उनका बेस वोट रहा है नीतीश कुमार का। और जीतन राम मांझी को आप पकड़िए, आपका विधानसभा का प्रकरण आपको याद होगा, वो जो मांझी जी पर गुस्सा निकला था नीतीश कुमार का, वो बेवजह नहीं निकला था। जीतन राम मांझी आज नहीं, शुरू से शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ऐसे कई मुद्दों का विरोध करते हैं जिस पर नीतीश कुमार की हामी रहती है। बिल्कुल। तो ये तीनों जो त्रिदेव हैं बिहार में, चिराग,
कुशवाहा और मांझी, ये नाक के नासूर बने हुए हैं नीतीश कुमार के। और इनको हराने के लिए आप देखिए सबसे पहले हम चिराग की ही अगर बात कर ले, मृतेश, चिराग पासवान जमुई से सांसद दूसरी बार जीते 2019 में। 2014 में वहां से राजद के प्रत्याशी सुधांशु कुमार को यह हराए थे। 50,000 वोट का अंतर था चिराग और सुधांशु कुमार के बीच। मैद 50,000 रिजर्व सीट है, पहले जान लीजिए जमुई रिजर्व सीट है। 2019 में जब भूदेव चौधरी लड़े वहां से राजद के प्रत्याशी, माफ कीजिएगा रालोसपा के प्रत्याशी, उस समय रालोसपा महागठबंधन का था, उस समय 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीते चिराग पासवान। तो 2014 में जो चिराग जमुई 50,000 के अंतर से जीतते हैं, वही चिराग 2019 में 2.5 लाख के अंतर से जीतते हैं वही जमुई। 5 साल के अंदर में ये कमाया चिराग पासवान ने। जबकि उस समय आपको याद होगा कि ग्राउंड पर इतना एक्टिव चिराग पासवान नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, उस समय उनके पिता रामविलास पासवान जीवित थे, तो मोटा मोटी सारा बागडोर वही संभाल रहे थे। लेकिन बीते 3 सालों में तो चिराग ने वो उपलब्धि बिहार में हासिल की जो किसी भी नेता से ज्यादा है आज के संदर्भ में। बिल्कुल। तो अब मसला यह है कि नीतीश कुमार जमुई को लेकर बहुत गंभीर है। चिराग पासवान कैसे हारेंगे, इस पर मंथन चल रहा है नीतीश कुमार का। और 2 नाम बड़ा तेजी से चल रहा है जो इस बार जमुई से चिराग को टक्कर देने जा रहा है। पहला, अशोक चौधरी का नाम, नीतीश कुमार के खासम खास, मतलब कहिए कि ललन सिंह से जब अदावत हुई अशोक चौधरी की, तो नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का पक्ष लिया, इतने खासम खास है। जी बिल्कुल। एक अशोक चौधरी का नाम चल रहा है, वो अपना लॉबी बनाए हुए हैं, अपना लॉबिंग कर रहे हैं जमुई में। और दूसरा नाम उदय नारायण चौधरी का है जो राजद से है। उदय नारायण चौधरी का नाम भी चल रहा है। तो सीट किसको जाएगा, राजद को जाएगा या जदयू को जाएगा जमुई? दोनों में से जिसको जाएगा, अगर जदयू को गया तो अशोक चौधरी, राजद को गया तो उदय नारायण चौधरी। चिराग को पटखनी देना है, कैसे भी हराना है, क्योंकि देखिए चिराग से खतरा सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं है, तेजस्वी यादव को भी है। आज चिराग पासवान ने राम मंदिर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है, यह बहुत बड़ा मैसेज है। और जो एक युवा खेप होता है ना बिहार की राजनीति में, वो नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान के बाद यही नेता है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ही हैं। तो तेजस्वी को भविष्य का खतरा है चिराग से। चिराग एक सीएम फेस भी बन सकते हैं। बिहार में बार बार ही नारा उठता है, बार बार उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 2025 में चिराग को बनाओ, 25 में ना सही 30 में बनाओ, 30 में ना सही 35 में बनाओ, लेकिन चिराग को बनाओ सीएम। तो तेजस्वी के लिए तो ये खतरा है। और नीतीश के तो वो कह सकते हैं कि नासूर बन चुके हैं चिराग पासवान। तो चिराग लोकसभा कैसे नहीं पहुंचे, इसके लिए राजद उदय नारायण चौधरी को तैयार कर रहा है और जदयू अशोक चौधरी को तैयार कर रहा है। क्योंकि राजद को खतरा, तेजस्वी यादव को खतरा है चिराग से, और नीतीश कुमार के लिए तो नासूर बन ही चुके हैं चिराग पासवान। तो मिला जुलाकर चिराग का जो कद 2014 से 50,000 वोट से जीते, 19 में 2.5 लाख वोट से जीते, और इस बार तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जो अभी तक जमुई में, मतलब जो एबीपी वोटर्स का जो सर्वे हुआ था, उसमें बीजेपी को 16 से 18 सीटें बताई गई, महागठबंधन को 22 से 24 सीटें बताई गई। और बिहार में अगर सिंगल नेता जिन्हें ग्रीन सिग्नल में रखा गया, मतलब जिनकी जीत वहां की जनता अभी सुनिश्चित कर चुकी है, वो चिराग पासवान है। सी वोटर ये बात कह रहा है कि चिराग पासवान सबसे मजबूत सांसद बिहार के हैं। जो एनडीए के खिलाफ दे रहा है वो अपना जो मत आ रहा है, जो उसका सर्वे आ रहा है, लेकिन चिराग के पक्ष में दे रहा है। बिल्कुल। तो ये एक कांटा है जिसको नीतीश कुमार निकालना चाहेंगे। दूसरा नाम आप पकड़िए अब, उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। 2014 में कांति सिंह को हराते हैं, जो कि राजद की प्रत्याशी रहती हैं रालोसपा। उस समय रालोसपा नई नई पार्टी बनी थी और 3 सीट उनको एनडीए में मिला था, तीनों जीते गए थे। 2019 में जदयू के महाबली सिंह से उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, जब वो एनडीए से अलग होते हैं। उसके पहले एचआरडी मिनिस्टर रहते हैं, 18 में वो अलग हो जाते हैं। 19 में हार जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा का हम बात कर रहे हैं। काराकाट में 2014 में उपेंद्र कुशवाहा कांति सिंह को हराते हैं, 19 में महाबली सिंह से हार जाते हैं। तो इस बार नीतीश कुमार एन क्रेन प्रक्रेन उपेंद्र कुशवाहा को संसद आने से रोकना है, इसके लिए प्लानिंग चल रहा है। अब देखिए प्रत्याशी कौन होगा, इसका नाम पे अभी कोई चर्चा नहीं है। हम भी कई बार तो लवली आनंद का नाम आता है सामने, एक बार तो रोहिणी आचार्य का नाम भी सामने आ गया कि रोहिणी आचार्य का जो कि ससुराल है, इसलिए वो काराकाट लड़ सकती है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। लेकिन ज्यादा जिसकी संभावना है वो लवली आनंद की ही संभावना है, क्योंकि देखिए महाबली सिंह जदयू में रह के उपेंद्र कुशवाहा को तो नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल, ये मान लीजिए महाबली सिंह हमारे क्षेत्र के आपका इंडिया अलायंस से आते हैं तो हाँ नहीं हरा पाएंगे। उनके मतलब उस कद के नेता नहीं है, सांसद बन गए मोदी लहर में, अलग बात है। महाबली सिंह उस कैडर के नेता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाए। तो एक मजबूत प्रत्याशी
काराकाट से नीतीश कुमार खोज रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को लड़ सके और उनको हरा सके। कौन प्रत्याशी होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्याशी मजबूत खोजा जा रहा है। अब आइए आप जीतन राम मांझी के ऊपर। देखिए, गया लोकसभा सीट आपका ही लोकसभा सीट है, सुरक्षित है। देखिए 2014 में हरि मांझी जो है वो गया से सांसद बने थे, लेकिन 19 में वो सीट चला गया जदयू को और वहां से विजय मांझी जो है वो जीत गए। लेकिन अभी जो संभावना जताई जा रही है कि एनडीए से इस बार गया सीट जो है वो जीतन राम मांझी को मिलेगा और जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को लड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, खुद नहीं लड़ेंगे? खुद अब उम्र भी हो गया और सीएम भी रह चुके हैं, सांसद बाहर पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। तो जो चर्चा है कि भाई जीतन राम मांझी लड़े या संतोष सुमन लड़े, क्या अंतर है? बाप बेटा में कोई लड़े, एक सीट एनडीए देने जा रहा है। तो जीतन राम मांझी के बेटे के फील्डिंग के लिए, चूंकि संतोष सुमन भी काफी अग्रेसिव रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, उनको भी नकेल कसने के लिए एक खास रणनीति बना, चूंकि रिजर्व सीट है तो वहां से विजय मांझी अगर टक्कर दे पाएंगे जीतन राम मांझी को तो ठीक गया से, नहीं तो प्रत्याशी बदला भी जा सकता है। देखिए जेडीयू 16 सीटें मांग रही है बिहार में, प्रत्याशी का नाम कहीं से अभी खोला नहीं गया है। कई ऐसे सांसद हैं जिन, अब आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से जो है, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से हैं, ये लोग बीजेपी में जाने वाले हैं। तो वो सीट खाली होगा तो किसी नए प्रत्याशी को ही देना पड़ेगा वो सीट। तो गया से भी एक मजबूत दावेदार नीतीश कुमार जरूर तलाश रहे हैं जो मांझी को पटक नहीं दे सके, जीतन राम मांझी को हरा सके ताकि वो संसद नहीं पहुंच पाए, मतलब उनके बेटे को हरा सके। मांझी जी अगर खुद लड़ेंगे तो उनको हरा पाए। तो नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए में सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी उनसे ज्यादा तेजस्वी के लिए चैलेंज है, आरजेडी के लिए चैलेंज है। नीतीश कुमार ठिकाना लगाना चाह रहे हैं इन तीन नेताओं को, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और इसके लिए बाज़ाब्ते रणनीति बन रही है, काम हो रहा है, पार्टी में इसके लिए बैठक भी चल रहा है। ये जो चर्चा होती है सिर्फ कि नीतीश एनडीए में जाएंगे, सीट शेयरिंग क्या हुआ इंडिया गठबंधन में, इन सब से इतर नीतीश कुमार फाइनल कर चुके हैं कि वो कम से कम 16 अधिकतम 17 सीटों पर लड़ेंगे और 3 सीट ऐसा होगा जिस पर नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनके प्रत्याशी उतरे। वो 3 सीट वही होंगे जहां से चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि हर गठबंधन का ये ख्वाहिश होगा कि 40 का 40 सीट जीते, लेकिन जो 3 सीटें जो उदित जी ने बताया वो 3 सीटें पे खासा एनडीए अलायंस का प्लानिंग है, उसके लिए रणनीति तैयार किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या रिजल्ट होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।